जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट 9 की जो सीआईएसएफ एक्ट ऑन रूल की जो वीडियोस हमारी चल रही थी, उस सीरीज में 9th लेक्चर होगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, हम सीआईएसएफ एक्ट और रूल के जो है एमसीक्यूज के थ्रू जो है सीआईएसएफ एक्ट और रूल को जो है कवर कर रहे हैं दोस्तों। और इस सीरीज में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सीआईएसएफ एक्ट के जनरली हमारे सारे क्वेश्चन 8 पार्ट्स के अंदर हो चुके हैं। अब आने वाले जो लेक्चर होंगे, आज के लेक्चर में जो है मेनली हम सीआईएसएफ रूल्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग से जो है शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अपने जो रूल्स आपके रूल नंबर 1 2 ऐसे करते करते हम आखिरी तक जो है जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस सीरीज आपको पसंद आएगी दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अंडर रूल 2, हु हैज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट सीआईएसएफ रूल्स। नियम 2 के तहत सीआईएसएफ नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी सीआईएसएफ के महानिदेशक यानी कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, गृह मंत्रालय और सीआईएसएफ के कमांडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसके पास अथॉरिटी है सीआईएसएफ रूल्स को इंटरप्रेट करने की, यानी नियमों के बारे में बताने की कि क्या क्या नियम जो है आपके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हेन डिड सीआईएसएफ रूल्स वर फर्स्ट फॉर्म्ड। सीआईएसएफ नियम सबसे पहले कब बनाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1969, फिर है 2000, फिर है 2001 और फिर है 2009। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर जो है 2001 यानी कि सी ऑप्शन लग रहा होगा, बट सी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1969। अब आप बोलोगे कि सर कहीं पे भी जहाँ पे भी हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं वहाँ पे 1969 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ। जब भी आप सीआईएसएफ रूल गूगल में लिखोगे तो सीआईएसएफ रूल्स 2001 की जो है आपको फाइल हमेशा दिखाई देगी, बट याद रखना है आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है, जब शुरू होती है, तो उसी टाइम पे जो है उसका एक्ट भी बनता है और सेम टाइम पे जो उसके रूल्स भी बनते हैं। बट क्या हुआ, आपकी जो फोर्स है 1968 के अंदर जो है एक्ट पास हुआ था, 1969 में जो है आपका एक्ट जो है पास होके लागू हो गया था, ठीक है। आप खुद सोचिए, अभी जो है 2001 के रूल्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है क्या। 1969 से लेके 2001 तक तकरीबन 30 साल क्या हमारे पास कोई रूल ही नहीं थे कि कैसे से ऐसे को गवर्न करा जाएगा, राइट। रूल थे हमारे पास दोस्तों, बट 2001 के टाइम तक आते आते जो है ऑलरेडी 2 3 अमेंडमेंट हो चुके थे। 1983 का अमेंडमेंट हो गया था, 1989 का अमेंडमेंट हो गया था, 1999 का भी अमेंडमेंट हो गया था। तो इतने अमेंडमेंट्स के बाद काफी सारे चेंजेस ऐसे थे जो सीआईएसएफ रूल्स के अंदर आपके आए थे दोस्तों। इसलिए जो है 2001 के अंदर फिर जो है ये वाले जो अमेंडमेंट थे, सॉरी सीआईएसएफ जो रूल्स जो 1969 वाला था उसको रद्द कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। रिपील करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज को हटा देना, बिल्कुल ठीक है। तो रिपील करके फिर हम सीआईएसएफ रूल 2001 को जो है लेके आए थे और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अभी हम चल रहे हैं। ऑल्दो इसके अंदर भी जो है अलग अलग अमेंडमेंट हो चुके हैं। 2003 के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ था, 2007 में अमेंडमेंट हुआ है, 2013 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, 2015 के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है। 4 अमेंडमेंट ऑलरेडी इसके अंदर हो चुके हैं। अमेंडमेंट क्या होता है बेसिकली, जो ओरिजिनल कॉपी होती है आपकी, ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज मान लो लिखी हुई है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आईपीसी था आपका, ठीक है। आईपीसी जो है 1860 के आसपास का जो है बना हुआ था, उनको जो है 2025 में भी हम फॉलो कर रहे हैं। आप सोचो, आज जिस तरीके की जो है आपके केसेस बनते हैं, आज जिस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, क्या आपको लगता है आईपीसी में उसकी सजा आपको देखने को मिलेगी। इसलिए क्या हुआ, 2023 के अंदर जो है इन रूल्स को खारिज करके जो है अलग अलग जो है तीनों रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया, आईपीसी, सीआरपीसी और आपका एविडेंस एक्ट जो है, ठीक है। इन तीनों को हटाया गया और इनकी जगह जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया 2023 के अंदर, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1969 आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन आपको बोरिंग तो नहीं लगती है। मतलब मैं अपना जो ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज गुड लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके हाँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छी लग रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन सीआईएसएफ रूल्स। सीआईएसएफ नियमों में कितने अध्याय हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो चीज है, क्वेश्चन सारे के सारे मैं खुद हाथ से अपने बनाता हूँ। यहाँ पे जो है अब मैं ऑप्शन देने में ऐसे भी दे सकता था ऑप्शन कि सीआईएसएफ में कितने रूल्स हैं, 9, 11, 14, 16 ऐसे, ठीक है। तो इजिली आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि सीआईएसएफ के जो चैप्टर्स हैं टोटल वो है आपके 14 चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के जो है इसको रोमन लेटर्स में दिया था कि आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वाला नंबर तो याद रह जाएगा, बट ये वाला नंबर याद नहीं रहता है, ठीक है। तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं आपके। एक एक चैप्टर का नाम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा है, बट आपको याद रखना है। एक सीरीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 14 चैप्टर होते हैं दोस्तों आपके सीआईएसएफ रूल्स के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सीआईएसएफ नियमों का अध्याय 10वां जो है किससे संबंधित है? चैप्टर 10 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स या फिर चैप्टर एक्स ऑफ सीआईएसएफ रूल्स इज रिलेटेड टू। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। दूसरा है आपका डेपुटेशन। तीसरा है आपका पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, दंड एवं प्रक्रिया। चौथा है आपका मैजिस्ट्रियल पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देखोगे, अगर आपने पढ़े हैं सीआईएसएफ रूल बहुत अच्छे से, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 84 का, वो आएगा सी ऑप्शन आपका। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका, उसके बाद डेपुटेशन, पेनल्टी एंड मैजिस्ट्रियल पावर जो है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये दिया गया है आपका चैप्टर 5 में। ठीक है, उसके बाद डेपुटेशन आपका चैप्टर 6 में दिया है। उसके बाद दंड और ये प्रक्रिया जो है आपका चैप्टर 10 के अंदर देखने को मिलती है आपको। नेक्स्ट मैजिस्ट्रियल पावर जो है आपकी, ये है आपकी चैप्टर एक्स इसमें चैप्टर एक्स और ट्रिपल थ्री, यानी कि 13वें चैप्टर के अंदर मैजिस्ट्रियल पावर्स दी गई है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और आपको बताना पड़ेगा, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो इन वीडियोस के, तो प्लीज बताइए मैजिस्ट्रियल पावर जो है वो किस रैंक को दी गई है? ठीक है, सीएसएफ के अंदर वो कौन सा रैंक है जिसको मैजिस्ट्रियल पावर्स दी गई है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन सीआईएसएफ रूल्स 2001? सीआईएसएफ रूल्स के अंदर टोटल कितने रूल्स जो है बनाए गए हैं? 88, 92, 96 एंड 110। तो आपको बताना है कि कितने रूल्स इसमें बनाए गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले जो एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी तक जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं तो वो हमने स्क्रीन के ऊपर बनाए हैं, लेकिन ऑफिस में अभी 2-3 दिन से जो है ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार वीडियो जो है लेट नहीं करनी चाहिए। क्या ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से कि मेरी वीडियो साइड में आ जाएगी और आपको क्वेश्चन पूरी स्क्रीन पे दिखेगा, क्या ये तरीका आपको सही लगता है? अगर ये सही लगता है तरीका, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आने वाले टाइम पे फिर ये वीडियो तो मैं हर 2 दिन में एक एक आपके लिए इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्क्रीन के ऊपर स्पेशली मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तरीका बताइए आपको कैसा लगता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, आएगा 92। ठीक है, यहाँ पे आपको दो सेक्शन में बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहला सेक्शन क्या होता है आपका दोस्तों? पहला सेक्शन जो है सीआईएसएफ रूल्स के अंदर है आपका शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो लास्ट जो है आपका, वो है रिपील एंड सेविंग। ठीक है, आपका जो 1969 रूल्स की जो बात की गई थी, जो मैंने आपको बताया था, वो इसी के अंदर जो है रिपील होके 2001 के जो है आपके रूल्स बनाए गए थे। ठीक है ना, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की यह शक्ति कहाँ से मिलती है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या हमारे भारत का संविधान जो है ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सीआईएसएफ के लिए रूल्स बनाइए? सेक्शन 22 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और डी ऑप्शन है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, तो कहाँ से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि आप सीआईएसएफ के लिए जो है रूल्स आप बना सकते हो दोस्तों? ठीक है, तो ये पावर जो मिलती है आपकी, वो मिलती है सेक्शन 22 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट। ठीक है, क्या पावर है इसमें दोस्तों? इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है सीआईएसएफ के लिए, किस किस की चीज के रिगार्डिंग? रिक्रूटमेंट, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन, इन सब के रूल जो है सीआईएसएफ बना सकती है, और सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। किस सेक्शन के अंडर ये पावर दी गई है? सेक्शन 22 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट। सीआईएसएफ रूल में नहीं है, सीआईएसएफ एक्ट में, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स। ठीक है ना, वो है ये। क्वेश्चन नंबर 87। सीआईएसएफ रूल्स 2001 स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? ठीक है, सीआईएसएफ नियम 2001 जो है किस तारीख से जो है शुरू हुए थे? तो 2 दिसंबर 2001, 2 नवंबर 2001, 2 जून 2001, 3 दिसंबर 2001। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2 नवंबर 2001। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोज अरेस्ट एंड ओपन अरेस्ट, दीज वर्ड्स आर गिवन इन विच रूल्स? ठीक है, तो दो हैं आपके, क्लोज अरेस्ट और ओपन अरेस्ट। क्लोज अरेस्ट यानी पास पास का ऐसा अरेस्ट होता है, और ओपन यानी कि खुले में अरेस्ट करना, ऐसा कुछ होता है। तो कौन से रूल्स के अंदर जो है मेंशन है आपके? ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्लोज अरेस्ट और ओपन अरेस्ट है क्या चीज, उसके बाद ही पता होगा कि कौन से रूल में दिया होता है। ठीक है, तो क्लोज अरेस्ट और ओपन अरेस्ट के बारे में बताते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड जो है थोड़ी सी देखने में आपको सुंदर लग रही होगी, ये हमारा पेड जो कोर्स है। ठीक है,
ये जो स्लाइड है ऐसी ही स्लाइड है, मतलब ये आपको तो मैं एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बट सीआईएसएफ का जो आपके कोर्सेज हमारे एएसआई एलडीसी का जो कोर्स है और आपका एसी एलडीसी का जो कोर्स है, उसके अंदर इस तरीके से जो है हर एक सेक्शन जो है मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। क्योंकि सेक्शन में देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ी सी जो है मुश्किल है, याद करने में इजी नहीं रहती है। दैट्स वाई इतने इजी वे में जो है फोटो वोटो लगा के सारा बहुत प्यार से जो है समझाया है। अगर आप भी सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो, एएसआई एलडीसी की कर रहे हो या एसी एलडीसी की कर रहे हो, तो आने वाले एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच जो है आप परचेज कर सकते हो। देखिए कोई प्रेशर नहीं है, कंटेंट की क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। क्लोज अरेस्ट और ओपन अरेस्ट क्या होते हैं बेसिकली? क्लोज अरेस्ट जैसे आपको क्वार्टर गार्ड का पता होगा, यहाँ पे क्वार्टर गार्ड के अंदर आपके सारे के सारे सेरेमनीज होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंदर ही एक कमरा होता है, जेल जिसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति इनडिसिप्लिन करता है या कोई भी वो करता है तो उसको सजा मिलती है, ठीक है। तो सजा जब मिलती है तो उसको क्वार्टर गार्ड बोलते हैं कि भाई ज्यादा इधर उधर करेगा तो क्वार्टर गार्ड हो जाएगा, तो ये वो क्वार्टर गार्ड है। यहाँ पे जो है आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। क्लोज अरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है अंडर गार्ड सुपरविजन, यानी कि आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा और एक गार्ड के सुपरविजन में आप रहोगे, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ने जाओगे अगर ऐसे रूल्स के अंदर तो बहुत इधर उधर की डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल सीधी भाषा में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट जो है आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और जो है आप एक ही जगह बंद होके कैद हो जाओगे और आपके ऊपर एक जो है निगरानी रखी जाएगी, एक गार्ड के सुपरविजन में होगा। ये तो होता है आपका क्लोज अरेस्ट, जनरली इसमें क्वार्टर गार्ड में व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आपका ओपन अरेस्ट, ठीक है। ओपन अरेस्ट में क्या होता है, फ्री मूवमेंट तो आपको दी जाती है कि भाई चलो ठीक है आपको जेल में तो नहीं डाल रहे, लेकिन एक प्री डिफाइंड एरिया आपका हो जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर तुझे रहना है, इससे बाहर नहीं जा सकता, ये अलाउड नहीं है। अब जनरली जो है फौजी तो कहीं पे भी जा सकता है, वो प्लेग्राउंड में भी जाएगा, वो कोर्ट में भी जाएगा, वो आपका क्वार्टर्स की तरफ भी जाएगा, वो खेलने भी जाएगा, है ना, पूरे पार्क पूरे गार्डन में घूम सकता है और पूरे उसमें कैंप में घूम सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है सजा दी जाएगी कि तू बैरक में ही रहेगा, सजा तुझे जेल में नहीं डाल रहे हैं बट प्री डिफाइंड एरिया के अंदर तुझे रहना है, जैसे बैरक होगी, लाइन होगी, टेंट होगी, ठीक है। मूवमेंट फ्री रहेगी, आवाजाही कर सकता है लेकिन इधर उधर नहीं जाना तुझे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोज अरेस्ट वर्सेस ओपन अरेस्ट, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो है आपका क्लोज अरेस्ट जो ओपन अरेस्ट है, इसके जो सेक्शन है वो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। जो रूल है वो है आपके, इधर आ जाते हैं, रूल 2, एक सेकेंड, इसको इधर ले आते हैं वापस। सब सेक्शन सी, ये किसका है, क्लोज अरेस्ट का है। रूल 2 सब सेक्शन ई, ये है आपका ओपन अरेस्ट, ठीक है जी। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे कि ओपन अरेस्ट एंड ओपन अरेस्ट जो है वो किस रूल के अंडर दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन अगर आपको दे दें, रूल 2 का सी दे दें, रूल 2 का ए दे दे, रूल 2 का जी दे दे, तो आप फंस जाओगे, इन चार ऑप्शन में तो आप आंसर लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है रूल 2 का सी जो है वो क्लोज अरेस्ट, ई जो है वो ओपन अरेस्ट, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। याद कैसे रखोगे, यहाँ पे 2 का सी यानी कि सी। अब यहाँ पे जो है क्लोज और ओपन के बीच में जो है कौन सजा कौन देता है, ये कमांडेंट देता है, ठीक है। तो बीच में कमांडेंट आ जाएगा, यानी कि डी जो है वो कुछ नहीं होता, ई में जो है फिर नेक्स्ट आपका ओपन अरेस्ट आएगा, क्लोज ओपन, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। सियासा फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ब्रांचेस, सियासा फोर्स जो है आपकी कितनी ब्रांचेस से बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 3 ब्रांचेस से बनी हुई है, ठीक है। अगेन ये जो स्लाइड मैंने लगाई है हमारे पेड कोर्स की है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट मेरा देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको। ये जो एग्जाम है आपके, चाहे सी एस एफ एस आई एल डी सी का एग्जाम है, सी एस एफ ए सी एल डी सी का जो एग्जाम है, खुद से जो है आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप खुद से तैयारी करने में किसी चीज में मान लो 100 घंटे का टाइम आपका लग रहा है, वही पेड कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपका ज्यादा नहीं तो जो काम आप 100 घंटे में करोगे वो काम हम आपको 25 आवर्स में कंप्लीट करके देंगे। रीजन भी, आप ये चीज पहली बात तो बना नहीं सकते, बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इतने अच्छे से चीजों को बना के हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, आपको एक जो छोटी सी फीस पे करनी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि 2,000 2500 कोई बहुत ज्यादा बड़ी फीस है एएसआई एग्जाम के लिए, राइट। तो आपकी चॉइसेस बाकी आपको पता है, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस होती है हमारी, पहली एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फिर है फाइल सर्विस ब्रांच, तीसरी आपकी मिनिस्ट्रियल ब्रांच, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और 3, यही ये वाला क्वेश्चन जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में बहुत बार आया है, कितनी ब्रांचेस हैं, और 4 ब्रांच दे देंगे जैसे इसी में, एक जैसे टेक्निकल कंसल्टेंसी ब्रांच दे दिया, जैसे चौथा ये दे दिया, पूछेंगे इनमें से कौन सी जो है सीएसएफ की ब्रांच नहीं है, तो टीसीएस ब्रांच नहीं है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे इनके काम क्या क्या होते हैं,
एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम क्या होता है, ये सिक्योरिटी को हैंडल करता है, लॉ एनफोर्समेंट को हैंडल करता है, और ऑपरेशनल ड्यूटी जो आपकी होती है उनको देखते हैं लोग, ठीक है। फायर सर्विस वाले जो है फायर फाइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, फायर प्रिवेंशन में एक्सपर्ट होते हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। देन आपका मिनिस्ट्रियल ब्रांच जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करती है, फाइनेंस को देखती है, और ऑफिस का वर्क जो होता है जितना भी, वो सब जो है मिनिस्ट्रियल ब्रांच आपकी यहाँ पे देखती है, ठीक है। तो ये था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक इज गिवन इन रूल्स ऑफ सीआईएसएफ रूल्स। किस रूल के अंदर जो है कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक जो है आपका दिया गया है 90th, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। सीआईएसएफ नियमों के किस नियम के में स्थानीय रैंक प्रदान किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय रैंक होता क्या है, ठीक है। ले लीजिए, ये आपका कंफर्मेंट ऑफ लोकल रैंक, अगेन ये हमारे वही पेड कोर्स का वो है। आप बोलोगे कि सर आज तो बिल्कुल ही भर दिया पूरा पेड कोर्स पेड कोर्स, पर मुझे ये था कि यार फोटो लगा के आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कंफर्मेंट ऑफ लोकल रैंक क्या होता है, स्थानीय रैंक प्रदान करना, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली आपका कोई ना कोई आप पर्टिकुलर रैंक जो आप होल्ड करते हो। जैसे मान लो कोई फोर्स में एएसआई है, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज में ये चीज देखी होगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की जो मूवी होती है, ठीक है, इंडियन आर्मी की जो मूवीज होती है, जैसे आपकी लक्ष्य मूवी है, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन जो है आपका, ऋतिक रोशन जो है, ठीक है, वो उसके कंधे पे जो है 2 सितारे होते हैं, वो लेफ्टिनेंट होता है, लेकिन फील्ड ड्यूटी में उसमें डायलॉग ऐसा कि फील्ड ड्यूटी में होने के कारण आपको जो है एक रैंक एक्स्ट्रा प्रदान किया जाता है, आपको कैप्टन बना दिया जाता है लेफ्टिनेंट से, ठीक है। तो ये वही चीज है बिल्कुल सेम। कई बार ऐसा फील होता है कि अगर हम एक क्योंकि क्या है ना, हर फोर्स में हर रैंक की एक पर्टिकुलर जिम्मेवारी होती है, ठीक है। अब जैसे एएसआई रैंक की कुछ जिम्मेवारी होगी, सब इंस्पेक्टर की कुछ जिम्मेवारी होगी। अब कुछ एक रिक्वायरमेंट होगी कि यार इस पर्टिकुलर ड्यूटी को करने के लिए वो मिनिमम रैंक ही आपका सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। जब भी अफसर को ये लगे कि यार अगर एएसआई के रैंक को मैं बढ़ा के सब इंस्पेक्टर कर दूं, तो हमारी फोर्स की जो है ओवरऑल वेलबींग अच्छी होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो एक रैंक होता है सीएसएफ के अंदर, उसको ये पावर है कि वो लोकल रैंक को जो है कन्फर कर सकता है, ठीक है, यानी लोकल रैंक जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपको ये बताना है कि वो अफसर कौन होता है, ठीक है, कौन जो है लोकल रैंक जो है कन्फर करता है, यानी कि ये पावर किसको दी गई है सीआईएसएफ के अंदर कि वो लोकल रैंक किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करे कि चलो यार आपको प्रमोट कर देते हैं, आपके प्रमोशन की वजह से जो है हमें फोर्स की जो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपके रूल 5 के अंदर जो है दी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का एंड, ये था क्वेश्चन नंबर 90। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज जरूर बताइए। सीएसएफ एएसआई एलडीसी का अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 2500 का कोर्स है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उसकी तब तक की वैलिडिटी है। और जो सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए फ्रेश 1 ईयर का जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर एग्जाम 9 मार्च को हो गया तो डेफिनेटली इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, तो अप्रैल में करेंगे। अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है देन डेफिनेटली 15 मार्च से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।